जी सबको विजिबल। टू लिख के बताएं। टू लिख के बताएं कि विजिबल है, या वी राइट करते हैं, वी। वी फॉर विजिबल। ठीक है। ओके। अभी खाली 5 बच्चे हैं। तो चाहिए हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये तो सब चीजें हमने देख ली थी। लेगेसी सिस्टम ने देखा था, सही है। हमने जब लेगेसी सिस्टम देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जी ये जो है ओल्ड सिस्टम होते हैं। और एक मैं ऐसे रिव्यू कर रहा हूँ ताकि अगर कोई नहीं उस क्लास में आ सके तो देख लें। तो हमने ये देखा था लेगेसी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं। तो इसमें हमने ये देखा था ओल्ड सिस्टम होते हैं, लेकिन हम जो है ओल्ड सिस्टम को एकदम से कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हम कोशिश ये करते हैं कि ओल्ड सिस्टम एज इट इज चलते रहे, और जो है वो उसको जो है हम मॉडर्न कर, मीन्स मॉडर्न का मतलब ये कि उसके अंदर नई जो चीज़ें हैं वो आप उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एपीआई हो गई, या उसको वेब से कनेक्ट करवा दें, या उसकी कोई मोबाइल ऐप बना दें। तो नॉर्मली जो है यही किया जाता है। क्योंकि लेगेसी सिस्टम क्यों रखे जाते हैं? इसलिए रखे जाते हैं वो कि सारा बिजनेस जो है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वो बैकबोन होते हैं बिजनेस की ना। तो नॉर्मली कंपनी जो है वो उसको जो है, मतलब ये है कि इग्नोर नहीं कर सकती। तो उसको जो है आपके पास वो एज इट इज रन होते रहते हैं। बस ये है कि आपके पास जो है वो नया उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर या नई अपडेट्स डाल देते हैं ना। क्योंकि ये देखें, आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी, सही है, इजीली अपडेटेड नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी क्यों जाते हैं इसके लिए? सिंपल इसलिए जाते हैं कि अगर आप मतलब बिल्कुल नया बनाने के लिए, मैंने एग्जांपल भी क्लास में भी दी थी कि अगर हम बिल्कुल नया बनाने के लिए जाएं तो वो जो है हमें फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का पड़ेगा, और यही अगर हम रिपेयर कराएं तो वो फॉर एग्जांपल हमें 3 रुपये का पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो कॉस्ट सेविंग भी होती है और आपकी ओरिजिनल चीज़ भी बच जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप जो है रेनोवेट करा लें, आपको कोई पुराना घर हो और वो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर हो और उसकी बहुत वैल्यू हो, तो आप उसको, जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो नहीं चाह रहे कि जी बिल्कुल डिमोलिश करवा के फिर स्टार्ट से जो आप क्रिएट करें, बल्कि आप ये चाहेंगे कि उसी को थोड़ा सा जो है रेनोवेट करा के और गुड लुकिंग कर लें। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स को भी ऐसे ही किया जा सकता है। नॉर्मली उनको मॉडर्नाइज किया जा सकता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है कि जी 20 ईयर्स पहले जो है वो हमारे पास एक कोपोल का सिस्टम बना था, तो ये आपके पास है। और देखें वो इम्पोर्टेंट कितना था कि वो कस्टमर अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन जो है वो कंट्रोल किया करता था। सही है, अभी ये डिफिकल्ट टू अपडेट है, सही है, लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो जब हम इसके लिए चाहते मतलब इसके लिए चाहते हैं कि आपके ओल्ड सिस्टम को जो है वो मॉडर्नाइज कर लें, आपके ओल्ड सिस्टम को जो है वो रेनोवेट कर लें, तो इसको कहा जाता है, यानी कि इस मेथड को कहा जाता है, जो प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। आप क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। यानी आपने पहले ओल्ड सिस्टम को री इंजीनियर करना है, उसको समझना है। उसके बाद ही जो है फिर आप उसको नए अपडेट या मॉडर्नाइज कर सकते हैं। सही है, क्योंकि एआई आ गया आएगा तो वो आपको बहुत ही हेल्प करता है आपको कि पुराने सिस्टम आप समझ सकें, और जो है बहुत इजीली उसको जो है आप कन्वर्ट कर सकें नए सिस्टम के अंदर। सही। स्लो डाउन हुआ करते थे, बग्स जो थी हार्ड फिक्स, मतलब इजीली फिक्स नहीं होती थी। सही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी थी उनमें, इंटीग्रेशन इशू भी थे, कारण ये सारी जो है अब आपके पास जो है पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। अब जो है हम दूसरा टॉपिक ये शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर है जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली होता ये है हमारे पास कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एलटीएलसी। सही है, उसमें बताया था मैंने AIDM। ठीक है, AIDM, ADIM। सही है। ADIM किस किस को याद है? वो इसमें वाई लिख के बताएं मुझे पहले। जो लोग क्लास में थे शायद उनको ये टर्म याद हो, मुझे पता चल जाएगा। ADIM।
टर्म याद है, हम मैंने बोर्ड पे लिखी थी। और जो है वो एक ही बच्चे का जवाब आया। चलो खैर कोई बात नहीं। हमने लिखा था एनालाइज। सही है। एनालाइज क्या क्या लिखा था, नहीं आ गया, और बच्चों को भी आ गया। एनालाइज के बाद हमने क्या लिखा था, एनालाइज के बाद लिखा था डिजाइन, और आई का लिखा था इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। तो मैंने कहा ये था आपसे कि ये जो तमाम चीज़ें ये हमारे पास रहेंगी, मॉडल चेंज होते रहेंगे, लेकिन मेन स्टेप्स जो यही रहेंगी, ये हमने पहले भी बात की है ना। तो उस हवाले से अगर हम देखें, तो अब ये जो है ना आपके पास देखें, जैसे फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई, तो अब ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर जर्नल आपके पास जो है वो, वही नाम कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया, आप एनालाइज करोगे। अच्छा देखो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या दी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है। प्लानिंग का क्या मतलब हो गया कि ये, अच्छा ये इसके साथ ही होती है आपके पास, ये एनालिसिस फेज ही में प्लानिंग कर लेते हैं कि जी कितने जो है उसकी कॉस्ट होगी, शेड्यूलिंग का मतलब कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट होगी। सही। मॉडलिंग जो है वो डिजाइन आ गई। सही है, इसमें एनालिसिस एंड डिजाइन है, लेकिन मॉडलिंग एक्चुअली डिजाइन आ गई। सही है। और अब जो कंस्ट्रक्शन जो है क्या आ गया, ये आप इसको कह लो कि ये इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग वगैरह भी है ना। टेस्ट आप यहाँ पे भी करते हो और वहाँ पे भी करते होगे, क्योंकि ये डेवलप करने के बाद उधर आप इम्प्लीमेंट करते हो जाके, यानी जहाँ पे जिसके लिए बनाया है। सही है। चेस के अंदर ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट जो है, आफ्टर डिप्लॉयमेंट फिर क्या होता है आपके पास, मेंटेनेंस होती है, जब वो लाइव हो जाता है प्रोजेक्ट, और उसके बाद जरूरत पड़ती है कि उसको कुछ अपडेट की जाए। तो देखो वो आपके पास यही चीज आ गई ना, ADIM। मैंने बोला था ये डिफरेंट नाम से पूरे सब्जेक्ट में आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो नजर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फ्रेमवर्क एक्टिविटी। अब इसकी एग्जांपल देखो, तो आपके पास रिक्वायरमेंट में, जैसे HR के अंदर हमें सिंपल एग्जांपल रिक्वायरमेंट करना होगा। पेरोल के अंदर जो हमें डेट बतानी होगी कि किस डेट को जो है वो हम उसको बना के देंगे। एनालाइज के अंदर आपको कोडिंग करनी होगी, और UML भी बनानी होगी। सही है। मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कोडिंग करना होगी। ठीक है। और जो है जब आपके पास वो ये इस फेज में आएगा, तो आप जो लाइफ के अंदर उसमें एरर आ रहे होंगे वो रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास होगी देखो फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ठीक है, जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी। तो ये क्या है, ये 5 है, 5। ठीक है। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मेन एक्टिविटीज है। और उसके साथ साथ जो है वो, तो उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास ये है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। अच्छा देखो फ्रेमवर्क एक्टिविटी तो वही रहेगी। तो यानी कि ये देखें आप, पहले ये होगी, कम्युनिकेशन होगी, फिर प्लानिंग होगी, फिर मॉडलिंग होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगी और डिप्लॉयमेंट होगी। कंस्ट्रक्शन तक जो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, डिप्लॉयमेंट में हम जो है उसको फीडबैक लेते रहेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये वही आपके पास स्टेप्स हो गई। ठीक है। अब ये है, ये स्टेप्स के यानी कम्युनिकेशन के बाद ये हो, जब कम्युनिकेशन हो जाएगी यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाएगी, तो फिर प्लानिंग होगी। फिर हम दोबारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग में नहीं आएंगे। तो ये तो आपके तरीके से एक एक ही वक्त हो जाएगा। ठीक है, बाद में कोई रिक्वायरमेंट और आती है तो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन इस फेज में नहीं जाते हैं। फिर प्लानिंग आप कर रहे हो, तो ये दोनों तो वही है आपके पास, एनालाइज फेज है, जिसमें आप जैसी आप उसकी रिक्वायरमेंट लेते होगे वैसे ही आप उसको टाइम बता देते होगे और पैसे बता देते हो। ये नॉर्मली आप भी जानते होगे, आप सॉफ्टवेयर मतलब ये डिजाइनिंग के अंदर अगर हो, तो आपको आइडिया होता है कि कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे, तो आप उनको बता सकते हो ना। ये चीज कहलाती है प्लानिंग। फिर आप उसको जो है, असल में यही जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं तो वही एनालाइज फेज होता है। मॉडलिंग टोटली जो है वो ज्यादातर डिजाइन होता है। ये एनालाइज लिखा है ना, ये इसी के अंदर, इन दो के अंदर हम कर लेते हैं। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो कोडिंग और टेस्टिंग है, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। ये होगी फ्रेमवर्क एक्टिविटी। लेकिन होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग है आपके पास, सही, फ्रेमवर्क एक्टिविटी, डिजाइन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, ये मतलब डिफरेंट है, ये कुछ सब पार्ट भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आ गया, सही, मॉडलिंग के अंदर ये आ गया। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पूरे के पूरे सारे फेजेस में चलती हैं। ठीक है। इन एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इन एक्टिविटी को कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का क्या मतलब, सारे पूरे, ये तमाम पूरे फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कवर करती है। 1 2 3 4 5। सही है। इसके अंदर हमेशा आपको जो है वो क्वालिटी की जरूरत रहेगी हर स्टेप के ऊपर।
हर स्टेप के ऊपर जो है वो क्वालिटी की जरूरत रहेगी। हर स्टेप के ऊपर जो आपको रिस्क आप चेक करेंगे। ठीक है। हर स्टेप के ऊपर जो आप स्पेशली टेस्टिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन और चीज़ों में भी कॉन्फ़िगरेशन हम जो है वो जैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं सॉफ्टवेयर, तो हमें उस वक्त जरूरत पड़ती है। डिप्लॉयमेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखो अभी डिप्लॉयमेंट जो है ना वो आप यानी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायरमेंट के अंदर भी हमें जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने बार बार बताया एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और ये भी बताया कि इट इज़ योर प्रोजेक्ट कि आपने वो एक बनाना है ना, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमें जो है वो क्योंकि पूरे के पूरे तमाम एक्टिविटीज के अंदर जो जरूरत पड़ती है। अब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज देखते हैं। सही है। अच्छा, अभी ये हमने पढ़ लिया है कि इसकी गैदरिंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किससे? क्लाइंट से। अब इसमें क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम रिव्यू करती है रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास कितनी, वो रिक्वायरमेंट कह रहा है। सही है। वो इसलिए रिव्यू करती है कि वो देख सके कि रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंटेबल है, यानी कि उसको और क्लियर है। ऐसा नहीं हो बाद में जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी बात आपने कुछ और उसने बताई है और आप समझ कुछ और है, और ये कहलाती है मिसकम्युनिकेशन। तो ये मिसकम्युनिकेशन क्या करती है? प्रोजेक्ट फेल करती है। जब हम बात सही नहीं मतलब कह पाते या सही सुन नहीं पाते हैं तो बात जो है वो बिल्कुल एक तरीके से बदल जाती है ना। तो इसलिए नॉर्मली मैंने अभी आप बताया SRS में रिटर्न ही इसीलिए करते हैं, इन राइटिंग होता है वो, कि जो बात हो वो बिल्कुल करेक्ट हो, पता हो दोनों को कि जी क्या चीज़ जो है वो आपके पास, आपने क्या चीज़ उन्होंने मांगी है और आपने क्या चीज़ बना के देनी है। सही है। अब इसमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आ गई। सही है। QA जो है वो चेक करता है कि इसके अंदर जो आप डिफाइन कर रहे हैं क्या क्या रिस्क है। सही है। मिसाल के तौर के प्रोग्रामर क्या अवेलेबल होंगे? फॉर एग्जांपल हमने 4 मंथ का दिया। सही है। 4 मंथ में आपके पास सारे जो परमानेंट परमानेंट प्रोग्रामर हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगर जाते हैं तो उसमें क्या रिस्क है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक चला गया तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो ये रिस्क आप जो है वो देखते हो और उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश करते हो। तो इस ये भी अच्छा, ये सिर्फ प्लानिंग के अंदर नहीं है, ओवरऑल रिस्क जो है वो कोडिंग में भी आ सकता है, रिस्क जो है टेस्टिंग में भी आ सकता है, रिस्क जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में भी आ सकता है। तो ये देखें ये एक तरीके क्वालिटी की हमें हर जगह जरूरत है। हम क्वालिटी मैनेज करना चाहते हैं मॉडलिंग के अंदर जो है वो मैंने अभी डिजाइनिंग बताया, इसमें जो है वो आप ये देखोगे कि जो डिजाइन हुआ इस अकॉर्डिंग टू जो है स्टैंडर्ड हुआ है। जो स्टैंडर्ड जो है वो आपका सॉफ्टवेयर हाउस डिफाइन करता है स्टैंडर्ड के ऊपर हुआ है। फिर कंस्ट्रक्शन फिक्स के अंदर आप देखते होगे कि जी कोडिंग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से की जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि कमेंट्स वगैरह के बगैर की जा रही। जो रूल्स होते हैं कोडिंग के और रीडेबल है। आपको पता है कोडिंग के अंदर इंडेंट करते हैं हम, तो वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, और रिलीजिंग सही है। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि आपके पास ये भी वैलिडेशन होती है इस चीज़ की कि जो है आपके पास है फाइनल जो प्रोडक्ट रिलीज की गई है तो वो क्वालिटी वाइज कैसी है ना। तो यहाँ पे भी देख लें आप, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट यही आपके पास जो वैलिडेट कर रहा है, चेक कर रहा है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो check कर रहा है। तो ये फ्रेमवर्क की एक्टिविटी ये हो गई। और ये कौन सी हो गई? अम्ब्रेला एक्टिविटी। ये किसी वक्त भी आ सकती है। इसके अंदर जो अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर जो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके पास क्वालिटी है, रिस्क है, कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है और डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये किसी फेज में भी आ सकती है। लेकिन ये वाले फेज जो है लाइन बाय लाइन चलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? फ्रेमवर्क एक्टिविटी। और ये क्या कहलाती है? अम्ब्रेला एक्टिविटी, जो कि सबको कवर करती है, सारे फेजेस को। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अम्ब्रेला फेज बाय एक्टिविटी, अभी ये जो है आपके पास इसके एग्जाम्पल दी है। जैसे डिजाइन के अंदर जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि आपके पास रिस्क होता है। अगर आपने रिक्वायरमेंट जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं की है और आपने उसको मॉडल गलत बना दिया है, तो मॉडल गलत का मतलब पूरा सॉफ्टवेयर ही गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोडिंग के अंदर आप देखोगे कि क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी का यहाँ पे यही मतलब है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सॉफ्टवेयर हाउस ने डिफाइन की, क्या प्रोग्रामर वैसे कोडिंग कर रहे हैं? ये लोग ऐसे होते हैं ना, विदाउट कमिट्स कर रहे हैं, विदाउट जो है वो इंडेंट के कोडिंग कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जब आप उसको
डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, सही है, उसको इंस्टॉल कर रहे हो, उसको दे के आ रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन यानी यूजर मैनुअल वगैरह वो अपडेटेड है। ये तमाम चीजें जो है ये आपको अलाउड करती हैं। अच्छा, ये जो है आपके पास तमाम फेजेस के अंदर जो है ना, देखें आप, कभी रिस्क मैनेजमेंट आ रहा है, कभी क्वालिटी आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। मैं आपको फिर यहाँ पे लेके चलता हूँ क्या क्या है। क्वालिटी है, रिस्क है, कॉन्फ़िगरेशन है, और ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का मतलब बताया, ये स्पैन करेंगे कौन कौन सी की एक्टिविटीज होती हैं। ये प्रेसमैन, रॉजर प्रेसमैन की बुक जिस यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये वहीं से, इसमें से लिया गया है, यानी बुक के हवाले से बात की जा रही। सबसे पहले जी, प्रोजेक्ट को पूरा ट्रैक करना और उसको कंट्रोल करना। अब जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टार्ट हुआ, अब वो एंड तक जाएगा। एंड तक जाएगा तो आप उसको देखो कि कौन सा फेज हो गया, कौन सा नहीं हुआ। और कंट्रोल करना तो नॉर्मली ये प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, या सॉफ्टवेयर कोई आपके पास आया, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर आया सेल्स का ना। अभी एक प्रोजेक्ट है तो उसका कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाएगा। ठीक। और वही जो है वो इसके ऊपर वर्किंग जो है कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। फिर जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, SQ है। ठीक है। और जो है रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये भी ओवरऑल, ये भी हमने डिस्कस किया, SQA डिस्कस किया। टेक्निकल रिव्यूज क्या होते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं। सही है। यानी कि कितना सॉफ्टवेयर बना है, कितना नहीं बना। मैट्रिक्स कलेक्शन क्या होती है कि ये आपके पास जो है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ये भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि कितनी कॉस्ट आ रही है सॉफ्टवेयर के ऊपर। सही है। और कितना वो रिटर्न कर रहा है सॉफ्टवेयर, मीन्स ये कि कितना उससे एडवांटेज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना टाइम लेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये सारी कैलकुलेशन है। क्या सही है, तो कैलकुलेशन को आप कहते हैं मैट्रिक्स। सही है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हार्डवेयर की भी होती है, सॉफ्टवेयर की भी होती है। उसको जो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। हर यूजर को राइट सारे नहीं दिए जाते हैं, यूजर को लिस्ट किया जाता है उनके डिपार्टमेंटल वाइज। उस हवाले से जो ये बात की गई है। फिर हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको अभी हमने जिक्र किया कि ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी। देखें आप, इन्होंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है। एनालॉजी एग्जाम्पल को ही कहते हैं। इसके अंदर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग बन रही है। ठीक है। जब आप फाउंडेशन मैंने उसकी स्टार्ट करते हो, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास हो गई। अब आपने क्या करा, उसको, उसकी वॉल्स बनाना शुरू करी, वो डिजाइन हुई। सही। वायरिंग वगैरह की, इसके अंदर आपको कोडिंग हो गई। सही। जब आपने पेंट की, तो वो उसकी टेस्टिंग जो है वो कह रहे हैं, लेकिन इसका टेस्टिंग नहीं होगा, इसमें मतलब ये होगा कि इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाए जो हुई। ठीक है। हैंगिंग ओवर की, जब बिल्कुल रेडी हो गया तो आपने उसको की दे दी, जिसका था वो, मतलब प्लॉट या मकान वगैरह तो आपने बनवा के दिया ना, तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है वो इसकी एग्जाम्पल के साथ जो आप दे सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये तो आपके पास अम्ब्रेला एक्टिविटी मतलब ये नॉर्मली फ्रेमवर्क एक्टिविटीज तो ये चलती रहती है, लेकिन आपके पास मीन वाइल अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है वो क्या है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज ये है, इंस्पेक्टर कंटिन्यूसली मॉनिटर वर्कर सेफ्टी, मटेरियल क्वालिटी प्रोग्रेस एट एवरी स्टेज। तो ये हमारे पास ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी होगी। एम्ब्रेला क्या है कि कोई, यहाँ पे इंस्पेक्टर का वर्ड कह दिया गया है, लेकिन जाहिर बात है वो जो है बिल्डर होता है, और बिल्डर जो है वो खुद ही चेक कर रहा होता है कि उसका जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो करेगा चेक कि क्या क्या चीजें हो गई हैं, मतलब बिल्कुल आपको जो है ना, क्या करेगा वह कि सॉफ्टवेयर क्या, मतलब ये कि सेफ्टी और उसको क्वालिटी मैनेज करेगा। सही। और उसकी प्रोग्रेस चेक करेगा हर स्टेज के ऊपर कि किस हद तक ये प्रोग्रेस, अगर इन टाइम हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने प्लानिंग की थी हर फेज की, हर फेज को टाइम दिया था, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ। सही। उस हवाले से जो चीजें हो रही हैं वो आपके पास सही हो रही है या नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे एक फेज जो है वो काफी लेट हो जाता है, तो आपको पता है उससे क्या होगा, उससे जो है आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट हमें लेट नहीं कर सकते। ठीक है।
अच्छा, ये आपके साथ जो वो एक साथ जो क्यों रन हो रहे होते हैं, तो सही है। इफ यू ओनली टेस्ट एड, हाँ इसके अंदर तो आपके पास ये ना कि अगर आप बिल्कुल आखिर के अंदर जो है ये तबाह कुछ नहीं कर रहे, बोल रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दो चलने दो, फिर क्या वो आपके पास कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, सही है। अब बिल्कुल एंड में आके आप क्या कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि हुआ या नहीं हुआ, सही है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके पास जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही नहीं बनेगा, सही है। लेकिन अगर आप साथ साथ जो है क्वालिटी इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम अम्ब्रेला एक्टिविटी करते हो हर फेज के अंदर, सही है, तो कोई भी इश्यू होगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और पहले पता चलने का मतलब आप उसको जो है तमाम उसको जो कवर अप करने की कोशिश करोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर आप उसको पहले से सॉल्व कर लेते हो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये ई कॉमर्स की एग्जाम्पल और दी गई, द्रास आपके पास फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है द्रास की ना, सही है। अब इसके बाद जो है आपको पता है कि इसकी कोडिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल फ्रेम, तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई, सही। अच्छा, उसके साथ साथ कोडिंग के साथ जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी होगी सॉफ्टवेयर की, तो ये हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपके पास डिफरेंट कोड एक दफ़ा आपने राइट करा, उसके बाद उसमें कुछ चेंज आया, तो पहले वाले को आप वर्जन 1 कर देते हैं, दूसरे वाले को जो है आप कह देते हैं जो दूसरा चेंज करा वर्जन 2, तो आपको तो पता है कोड में कितनी चेंजिंग होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं हर वर्जन को जो है वो रख देंगे, सही है, ताकि वो है कि आपके पास जो है पुराना वर्क है। कभी भी ऐसा होता है हमें पीछे भी आना पड़ता है देखने के लिए, या पुराने वर्जन में आना पड़ता है, हम नए वर्जन पे गए वो तो बिल्कुल फेल हो गया, तो हम क्या करते हैं पुराना जो है वो बैकअप के तौर के ऊपर रखते हैं, तो ये क्या है, डिप्लॉयमेंट इज अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब आपके पास डिप्लॉयमेंट और ये डॉक्यूमेंटेशन तो बहरहाल शुरू से लेके आखिर तक, यानी रिक्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, ये अभी हमने जिक्र करा, ये इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट क्या होता है, ये समरी है, सही है। SRS UML कोड टेस्ट, फेलियर कर्व भी हमने देखा था, तो वो ये हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर दोनों का होता है, ये डिफरेंस हम देख चुके हैं। लेगेसी सॉफ्टवेयर जो है वो देख चुके हैं, ये हम जो है इसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम भी है वो भी देख चुके हैं। जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की 5 एक्टिविटीज हम देख चुके हैं, ठीक है। और अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर जो मेन है वो है क्वालिटी रिस्क और डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमारी पूरी जो स्लाइड की है वो समरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेक्चर 2 है, तो ये लेक्चर 2 लेकिन एक्चुअली ये आपके पास कवर कर रहा है लेक्चर 1 एंड 2, जैसे मैंने इसकी हेडिंग जो है वो आपको दी हुई है, सही है, क्योंकि हमारा जो आउटलाइन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब जो है वो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास है एक्चुअली ना चैप्टर 2, बल्कि इसको कह लें आप ये लेक्चर 3 है। ये क्या है, ये है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अच्छा, एक बात वो ये है कि मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा, देखिए ग्रुप में हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारे पास एक CR है, पुरानी क्लास में अभी लास्ट सेमेस्टर में थी, उन्हें मैंने CR रखा है इस क्लास में भी ना, तो वो आप वो जो है वो एक ग्रुप मैनेज होगा, आपने ना इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको जो है वो सेंड कर रहा हूँ इसका लिंक, ये इन्होंने क्रिएट किया, इतना आशा है, ठीक है। तो ये जो है आप हम वही करेंगे कि इसके अंदर जो भी आपके पास ग्रुप होगा उसमें जो है वो बात जो भी हमें शेयर करने की होगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब जो है वो एक मिनट ठहरिए, इसको मैं चैट पे आ रहा हूँ, चैट पे जो है वो मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपको शेयर कर दिया, एवरीवन पे आ गया, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस ग्रुप पे ज्वाइन कर लें, और अब जो है नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि इसके अभी जब मैं लिंक क्रिएट करूंगा ना, क्योंकि ये टाइम आपको पता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है जूम के ऊपर, हम फ्री वर्जन पे हैं, अभी प्रीमियम वर्जन हम यूज नहीं कर रहे, तो इसका लिमिट टाइम होता है। और मेरे ख्याल में शायद आपकी भी स्क्रीन पर आ गया होगा कि इसके अंदर जो है वो कितना टाइम रिमेनिंग है, तो उस हवाले से आप सब इसको ज्वाइन कर लें। फिर ये है कि इसके अंदर जो है वो हमें जो भी एग्जाम मतलब जो भी हमारी बात होगी क्लास से रिलेटेड, फिर इसी को हम कंटिन्यू, इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें जो है वो आपके पास मैंने बताया CR का नाम आशा है,
और ये लास्ट क्लास में मेरे मतलब सी आ रही थी वहाँ पे, तो आपने जो है मतलब इनको मैसेज करके पूछ लेना है अगर कोई बात हो। वैसे तो आप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर देंगे डायरेक्टली, फिर वो कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो फिर वो उसका मैं जवाब दे दूंगा। ऑडियो के फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ, और जो मैं जवाब दूंगा उसको जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ख्याल रखेंगे, इंपॉर्टेंट अगर कोई बात हो तो फिर वो आप करें, क्योंकि जो भी आप वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे होंगे वो जाहिर बात है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये ग्रुप जो है ना मतलब कोई इंटरटेनमेंट ग्रुप नहीं है, ये टोटली जो है एजुकेट, मतलब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इधर कोई इस किस्म का नहीं मैसेज वगैरह कीजिएगा जिसकी वजह से मतलब ये हट के बात हो, क्योंकि अगर मुझे फिर पता चली तो फिर मैं आपको क्लास के अंदर भी मना करूंगा कि ऐसा ना करें, ठीक है। और फिर वो बात मेरे सामने आएगी तो वो मतलब अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश करें कि इसको आप बिल्कुल एजुकेशन के हवाले से बात करें, वहाँ पे कोई मतलब ऐसी बात, ऐसी पोस्ट ना डालें जो अनरिलेटेड हो। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस ही को हम देखने के लिए अभी ये मतलब चैप्टर के अंदर ये हमारा टॉपिक होगा। सही है। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका ये होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, यानी कोई मेथड जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है हमें कोई हाई क्वालिटी प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस की वैसे डेफिनेशन क्या है कि फ्रेमवर्क होता है टास्क का। अच्छा, वहां पे हमने क्या देखा था? वो एक्टिविटीज देखी थी, यहाँ पे टास्क होता है, क्योंकि एक्टिविटीज जो फर्दर जो डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए ये टास्क का वर्ड यूज किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएट रिजल्ट। यानी जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ आप परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके साथ साथ जो है रिजल्ट भी चेक करते रहे। तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिविटीज परफॉर्म कौन करेगा? ये परफॉर्म करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सही है। कॉमन जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से कैटेगराइज हो सकती हैं? आप देखें, ये मैंने बोला था है ना, ए एनालिसिस, ये है रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट को कहते हैं, ठीक है। और क्या है आगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डिजाइन आई है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, इसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन को आई को ले लो, सही है। और सॉफ्टवेयर क्योंकि वो एवॉल्व होता है वक्त के साथ साथ। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? ये हमारे पास जो है वो लास्ट हो गया, इनके मेंटेनेंस एक तरीके से। देखो हर जगह आई ADIM ही चल रहा है। बस नाम चेंज मैंने बोला था, आप वो माइंड में रखो SDLC। अब ये हम क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज अब मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन है, और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ADIM के हवाले से कि ये क्या चीज़ है। सही है। डिफरेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी इन डिफरेंट वेज एंड आर डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स, ठीक है। ये आपके पास जितना भी प्रोसेस है, आप डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको डिवाइड करते हो और फिर उसके ऊपर मतलब ये वर्किंग करते हुए अ, उसको जो है कंप्लीट करते हो। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड वाला पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोसेस मॉडल। जब भी हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस मॉडल हमें देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली मार्केट में यूज होते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट मॉडल यूज करती हैं, डिफरेंट प्रोसेस यूज करती हैं एक्चुअली। तो कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कोई वाटरफॉल कर रहा होगा, कोई आइटरेटिव कर रहा होगा, कोई प्रोटोटाइप कर रहा होगा। अभी ये तमाम नाम हमने पढ़ने, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की टाइप के ऊपर कि प्रोजेक्ट क्या है, सही है। आपके पास कोई चेंजिंग नहीं है तो सिंपल वाटरफॉल कर लेंगे। एक ही दफा आपको बताया गया है कि ये हमारे पास है रिक्वायरमेंट, अब इसमें कुछ चेंज नहीं है, हम सीधे सीधे वाटरफॉल कर लेंगे। वाटरफॉल ऐसा मॉडल है जो सपोर्ट करता है कि अगर कोई चेंज ना हो, बार बार चेंजेस है, बार बार रिक्वायरमेंट है, तो आप आइटरेटिव मॉडल यूज कर लेंगे। एडिशन का मतलब ये है कि अगर एक दफा कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरी दफा में हम और रिक्वायरमेंट देख लेंगे। इस किस्म से ये जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी मैंने आपको दो बताए, वाटरफॉल बताया और आइटरेटिव बताया, आगे और देखेंगे। सही है। अगर आपने कोई गलत इनअप्रोप्रिएट प्रोसेस जो वो यूज कर लिया, यानी कि उससे अनरिलेटेड कोई प्रोसेस यूज कर लिया, सही है, तो क्या होगा? आपकी क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी और यूजफुलनेस भी खत्म हो जाएगी।
और एक तरीके से वो फेलियर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि मेथड हमें सिलेक्ट करना है कि किस मेथड से जो हम को लेके चले। अच्छा, प्रोसेस मॉडल जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन होती है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कैसे परफॉर्म। अच्छा, हमारे पास जो ये एंड हो रहा है तो इससे पहले मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ इस सेशन की। फिर उसके बाद हम दूसरे सेशन में आएंगे तो फिर हम जो है वो तो। अच्छा, अब मैं ईमेल नहीं करूंगा आपको इसी ग्रुप के ऊपर। उम्मीद है कि सबने ज्वाइन कर लिया होगा ग्रुप लिंक, वो देखें उसमें आ रहा है। अगर जिसने अभी ज्वाइन करा है वो ज्वाइन कर ले, फिर बाद में मसला होगा। पीरियड 5 की जो हम ले लेते हैं अटेंडेंस। नहीं, इसमें हमें थोड़ा फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। अगेन मैं चैट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप जो है वो बोलते रहें, प्रेजेंट वगैरह। अच्छा, आपने खाली पी लिखना होगा जैसे ही आपका नाम आएगा उस वक्त, उससे पहले आपने पी नहीं लिखना। और लेकिन ये है कि आप, अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो यानी कि बहुत देर से करते हैं, तो वो नहीं करें। टाइम भी हमारे साथ है। वकार क्या बात है, जो बात है वो क्या बात है। अच्छा, फरजान जुनेद आप बताएं, है मौजूद? अली मोहम्मद? क्या मेरी आवाज नहीं जा रही? फरजान जुनेद भी नहीं है। सही है, मैं इनको एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ, इनका खुद ही आ जाएगा जवाब अगर बताऊंगे तो। अली मोहम्मद, मोहम्मद अवेस, कोई भी नहीं है। नुमान सलीम? नुमान सलीम प्रेसिडेंट है, सही है। एक का जवाब आ गया। और तलहा? तलहा भी। रिदा? अब्दुल मजीद? मोहम्मद मुस्तफ़ा? प्रधान जुनेद है, सही। इनका पी हो गया, इनका ए हो गया, सही है। और रिदा का भी ए हो गया, सही है। रिदा ने भी जवाब नहीं दिया, सही है। अच्छा, अब जो है वो आशिर बता दे, एहसन महमूद बता दें और वकार हसन बता दें। ये इतने प्रेजेंट है। फरजन मोहम्मद फैजान प्रेजेंट हूँ मैं। फरजन जुनेद का हूँ। बीच में मत करो ये जो है ना फरजन जुनेद, तो अभी कहाँ से। ये आप ये देखो कितनी देर के बाद बताया कि मैं प्रेजेंट। ये बताओ इसके अंदर कौन कौन है अभी। एहसन महमूद, वकार हसन है, प्रेजेंट है, चलो सही है। एहसन महमूद है, इनकी मैं एब्सेंट लगा दूं, चलो एब्सेंट लगा। हाशिर है, जवाब ही नहीं आ रहा। फैजान का है, फैजान की आ गई, चलो सही है। हाशिर की नहीं आई है भाई।